तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, बिहार में जमीन खरीद बिक्री को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आई है। अगर आप भी जमीन के मालिक हैं और बिहार के हैं और आप योजना बना रहे जमीन बेचने का या जमीन खरीदने का, तो आपके लिए ये खबर बहुत ही अहम है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बिहार सच मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, ये सारे पेपर्स इन्होंने ये जमीन के बारे में क्या खबर छापी है। बिहार में रजिस्ट्री से पहले खरीदारों को जमीन की मिलेगी पूरी जानकारी, सम्राट सरकार का खास प्लान। ये देखिए, बिहार में जमीन रजिस्ट्री से पहले सीओ की जांच अनिवार्य, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू। ये देखिए, बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियम बदले, अब सीओ की जांच के बिना नहीं होगी खरीद बिक्री। जी, अब ये कहा जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से कि जमीन खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब रजिस्ट्री से पहले अंचल अधिकारी जो है इसकी जांच करेंगे जमीन की। बिहार में जमीन खरीद बिक्री में होने वाले फर्जीवाड़े और विवादों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले संबंधित अंचल अधिकारी यानी कि सीओ की जांच रिपोर्ट अनिवार्य होगी। नई नई व्यवस्था के तहत जमीन खरीदने और बेचने से पहले ई निबंध पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ जमीन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी अपलोड करनी होगी, जिसके आधार पर अंचल कार्यालय जांच करेगा। आवेदन में होगी पूरी जानकारी। देखिए, आवेदन जो देंगे आप, उसमें आपको पूरी जानकारी देनी होगी। जिस जमीन को आप बेचना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं, उसमें आपको पूरी जानकारी देनी होगी। नई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करते समय खाता संख्या, इसरा संख्या, रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी संख्या और विक्रेता का नाम देना जरूरी होगा। इस विवरणों के आधार पर संबंधित सीओ जमीन की वास्तविक स्थिति की जांच करेंगे और रिपोर्ट जारी करेंगे। सरकार ने इस प्रक्रिया को समयबद्ध बनाते हुए 10 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट देने का निर्देश जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित सीओ 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट जारी नहीं करते हैं, तो पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। क्या समझे आप लोग? अगर आप लोग कोई भी बिहार के, ये पूरे बिहार में ये व्यवस्था लागू होने वाली है। पूरी बिहार में अब इसी तरह से जमीन खरीद बिक्री होगी। जो भी आप लोग मन बनाए जमीन खरीदने का या बेचने का, तो पहले आपको उस जमीन की जानकारी पूरी ई निबंध पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। उसमें खाता खसरा डालना होगा, नाम डालना होगा, किसके नाम से जमीन है, जमाबंदी नंबर डालना होगा। जब अपलोड कर देंगे, तो फिर आपके प्रखंड के जो सीओ होंगे, वो सीओ उसकी जांच करेंगे और वो देखेंगे कि ये जमीन जो बिक्री के लिए आई है, ये जमीन जो बेचने वाला है, ये जमीन इसी की है कि नहीं, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है, गलत तरीके से कोई दूसरे की जमीन तो नहीं बेच रहा है। ये सब जांच करके फिर वो उस रिपोर्ट को 10 दिन के अंदर, सरकार ने टाइम भी फिक्स कर दिया है, सीओ को 10 दिन के अंदर उस आवेदन को देखना होगा और 10 दिनों के अंदर उसको फिर वापस करना होगा। अगर कोई सीओ 10 दिन के अंदर उस आवेदन को देखता नहीं है, उस पर कार्रवाई नहीं करता है, तो 10 दिन पूरा होने के बाद जो आगे की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। इससे ये होगा, अब आप लोग बिहार के जिस भी जिले से हैं, जिस भी प्रखंड से हैं, बताइए कि इस नई व्यवस्था से क्या जमीन बिक्री जो है अच्छी फर्जीवाड़े से रुक जाएगी, धांधली से रुक जाएगी, या फिर एक नए तरीके से, मतलब जिस तरह से दाखिल खारिज में या ब्लॉक में जो भी काम करवाने चाहते हैं लोग, उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो अब एक नई व्यवस्था लागू कर दी गई है कि जमीन आपको बेचना होगा तो पहले आप सीओ के पास जाइए, प्रखंड में जाइए। जमीन खरीदना होगा तो पहले आप जाइए सीओ के पास, प्रखंड में जाइए। तो क्या इस फैसले से जनता को राहत मिलेगी, फर्जीवाड़े से राहत मिलेगी, धांधली से राहत मिलेगी, या फिर कुछ और नए पैसे खर्च करने पड़ेंगे सीओ के पास जाके, प्रखंड के पास जाके? अभी तक तो ये हो रहा था, जिसको बेचना है खरीदने वाले से पैसे लिए उसने और जाके रजिस्ट्री करा दिया, लेकिन अब रजिस्ट्री ऑफिस से पहले प्रखंड का भी चक्कर लगाना पड़ जाएगा। जब तक सीओ रिपोर्ट देगा नहीं, तब तक आपको जो हरी झंडी मिलेगी नहीं। जब तक हरी झंडी मिलेगी नहीं, तब तक रजिस्ट्री नहीं होगी। एक नई व्यवस्था जो है, आप लोग बताइए कि बिहार के हक में, बिहार वासियों के हक में कितना फायदेमंद होगा।
ये जरूर कमेंट कीजिएगा। सभी दोस्तों का शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।